তো যদি ঈশ্বরের অগ্নিকে, যদি পবিত্র আত্মার সামর্থ্যকে আপনি পেতে চান, তো আপনার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ফাস্টিং, যেন আপনার জীবনের লাইফস্টাইল হতে পারে। अगर आप अग्नि की सामर्थ को पाना चाहते हैं तो आपको आपका ये लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आप फास्टिंग को करें। বহুত অনেক বেশি 70% বিশ্বাসী তারা ফাস্টিং এ তারা যায় না। आज 70% लोग जो है, जो विश्वासी है, वो उपवास को नहीं करते हैं আর তাই জন্য তারা বিশ্বাসী তো আছে, কিন্তু বিশ্বাসের কার্যকে তারা দেখাতে পারে না। और इसीलिए वो विश्वासी तो है लेकिन वो विश्वास के काम को नहीं दिखाते। তারা বিশ্বাসী তো আছে, কিন্তু তারা আজ পবিত্র আত্মার দ্বারা না, তারা আজও শরীরের দ্বারা তারা চলছে। वो विश्वासी तो है लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, आज वो अपने शरीर के द्वारा चलते অনেক हैं। জোয়ানরা বলে, ও পাস্টার আমি চাই বাইবেল পড়তে, কিন্তু যখন আমি বাইবেল পড়ি কি জানি হয় না, আমার ইনস্টাগ্রাম দেখতে দেখতে 5 ঘন্টা সময় চলে যায়। बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं चाहता हूँ कि मैं बाइबल पढूं, लेकिन जब मैं फोन को देखता हूँ तो इंस्टाग्राम की ओर में चला जाता हूँ। আমি 5 ঘন্টা আমি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে দিই, কিন্তু আমি আধ ঘন্টা বাইবেলে দিতে পারি না। और मैं 5 घंटा जो इंस्टाग्राम में रील देखकर चला लेता हूँ, लेकिन आधा घंटा मैं वचन को नहीं पढ़ पाता। মানে কি জানেন, আপনার শরীরের দ্বারা আপনি চলছেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এত ঠান্ডা হালেলুয়া চলে, যদি লোক কম আছে, কিন্তু আজ এত ঠান্ডা হলে চলবে না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो রাজাধিরাজ প্রভু यीशु मसीह की। ওকে, আজ প্রচার করার আগে যেটা ঈশ্বর আমার হৃদয়ে একটা কথা রেখেছে, যেটা আপনি আপনাদের স্বপ্নের সামনেই বলতে চাই। आज प्रचार करने से पहले परमेश्वर ने जो बातें मेरे हृदय में रखे वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। সেই ঈশ্বর মার্চ, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মার্চ মাসে, এক্স্যাক্ট ডেট মনে নেই, যেটা আমার রাতের বেলা ঈশ্বর আমার সাথে কথা বলে, আর ঈশ্বর বলে যে আমি তোমার দ্বারা এক আর্মিকে তৈরি করতে চলেছি। मार्च महीना में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि मैं तुम्हारे द्वारा एक आर्मी को खड़ा करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक झुंड जो परमेश्वर के लिए कार्य करेगा। তো তারপর থেকে দেখবেন যদি আমাদের চার্চের প্রচারও চেঞ্জ হয়েছে। প্রথমে আমরা প্রচার করতাম, কিন্তু এখন আমাদের চার্চে আমরা প্রচার করি না, আমরা শিক্ষা দিই। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि हमारे चर्च में जो प्रचार होता है उसको भी हमने चेंज किया है। पहले प्रचार होता था, अभी हम सिखाने पर जोर देते हैं। এখন আমরা টপিক বাই টপিক আমরা যাই, যাতে বিশ্বাসীরা জানতে পারে তাদের অধিকার ঈশ্বর কি দিয়েছে। अभी हम लोग एक एक पद्धति से होकर जाते हैं ताकि विश्वासी जानने पाए कि हमारा अधिकार परमेश्वर में क्या है। তাই জন্য আপনাদের বলতে চাই, ঠিক আছে, অনেক মানুষকে অনেক সময় আমাকে একটু হার্ড কথা বলতে হয়, কেন? কারণ আপনাদের ভালোবাসি তাই জন্য। इसीलिए बहुत से मनुष्यों को हमें बहुत ही कड़ी रीति से बोलना पड़ता है ताकि वो बात को समझे। কারণ আমি অনেক সময় কী হবে, আত্মিকভাবে আপনি হয়তো বয়স অনেক বড় হতে পারেন, কিন্তু আত্মিকভাবে আপনি আমাদের অনেক সময় অনেক বাচ্চা মতো আপনি করেন, কারণ আপনি জানেন না এর কোনো কিছু করার প্রতিফল কি হতে পারে। क्योंकि हो सकता है कि आपका उम्र बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मिकता में आपको क्या समझना है वो आप नहीं समझ पाते, इसीलिए उसे हम समझाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। কারণ অনেক সময় বলেছি, অনেক সময় অনেক বিশ্বাসীর মধ্যে এইটা ভুল ভাবনা আছে যে তারা 10 জায়গায় যদি যায় ঈশ্বর তাদের জীবনে কার্য করবে। क्योंकि बहुत से विश्वासियों में ये एक भूल धारणा है कि वो बहुत से चर्चों में जाएंगे तो बहुत से मीटिंग्स में जाएंगे और बहुत से बातों को सीख पाएंगे। नहीं, बहुत सारे मीटिंग में जाएंगे तो परमेश्वर आशीष उसके जीवन में आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग एक अलग फेथ से, विश्वास से आए हैं, और हम लोग सोचते हैं ओके ये मंदिर में जाओ और ये मंदिर में जाओ, वो मंदिर ज़्यादा पावरफुल है। मंदिर परमेश्वर का वचन पावरफुल है, ये चर्च पावरफुल नहीं है। अगर चर्च में परमेश्वर वचन नहीं है तो कुछ नहीं। आप चर्च में आ रहे हो, बट अगर आप परमेश्वर वचन को नहीं सीख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। सोच लो, मैं यहाँ पे परमेश्वर वचन को आपको सिखा रहा हूँ, जो सीख रहा है उसके जीवन में कार्य होगा, जो नहीं सीख रहा है जस्ट बिकॉज आप एजी चर्च में आते हो इसलिए नहीं कि परमेश्वर से अलग फेवर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर कोई ऑर्गेनाइजेशन को तैयार नहीं किया, ওকে সরি, ঈশ্বর কোনো অর্গানাইজেশনকে তৈরি করেনি বলে এই অর্গানাইজেশনের দ্বারা ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবে। ঈশ্বর অর্গানাইজেশনকে তৈরি করেছে আলাদা, যেখানে ঈশ্বরের বাক্যের বীজ বপন হবে। আর যখন বাক্যের বীজকে যে খাবে, মনে রাখবেন, যা বাক্যের বীজকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে বপন করবে তার জীবনে কার্য হবে। पर बहुत से परमेश्वर ने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार नहीं किया ताकि वो उसमें जाकर लोग सीखने पाए, पर परमेश्वर ने वचन को तैयार किया है ताकि उस बीज को जब हम अपने हृदय में बोएंगे तो उसका परिणाम को हम देख पाएंगे। তো যদি আপনি বলো আমি তো এজিতে যাই, এজিতে গিয়ে আপনার জীবনে কার্য হবে না। এজিতে আপনি আসছেন, যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে শিখছেন তবে আপনার জীবনে কার্য
হবে। अगर आप कहेंगे कि मैं तो एजी में जाता हूँ, पर एजी में जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आप एजी में जाकर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, वो बड़ी बात है। হালেলুয়া। এই লাইট আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবে না। ধন্যবাদ লাইটের জন্য, কিন্তু এই লাইট আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবে না। ये लाइट जो है आपके जीवन को परिवर्तन नहीं करेगी। আপনার ঈশ্বরের বাক্য যে আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবে। परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। আমি যদি একটা সিম্পল কোশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনাকে হাত ওঠাতে হবে না, কারণ আপনাকে আমি জাস্ট শোনানোর জন্য বা দেখানোর জন্য বলছি না, কিন্তু আপনাকে একটা কোশ্চেন যদি আমি জিজ্ঞেস করি, নিজের হৃদয়ে জিজ্ঞেস করবেন এই কোশ্চেনটাকে। अगर मैं आपके सामने एक साधारण सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, अपने हृदय से आप जवाब अपने आप को देना। লাস্ট উইক মে আগের সপ্তাহে ফাস্টিং নিয়ে যা শিক্ষা আপনি পেয়েছিলেন কতজনের মনে আছে? कि जो गत सप्ताह में जो फास्टिंग के विषय में जो शिक्षा दिया गया था परमेश्वर के वचन से, कितने लोग को याद है? চলো নেক্সট কোশ্চেন, ঠিক আছে? আপনি আনসার দিতে হবে না, আমি বলছি নেক্সট কোশ্চেন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, ঠিক আছে? যে আমি কতটা চেষ্টা করেছি ফাস্টিংয়ের বিষয় যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল সেটাকে মনে করার। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कितना चेष्टा किया है कि परमेश्वर के जो फास्टिंग का विषय में उसको जानने के लिए। नहीं, आपने कितना, पहला बात है अगर याद नहीं है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आपने कितना अपने आप को क्या बोले ट्राई किए ताकि आपको याद रहे जो शिक्षा लास्ट वीक में। अगर आपका क्वेश्चन दोनों में नहीं है तो याद रखना आपका जीवन में आप बढ़ोतरी को खो रहे हो, आपने अपना जीवने বৃদ্ধি কে হারাচ্ছেন। নেক্সট টাইমে আপনি তো কমপ্লেন করবো, ঈশ্বর তুমি তার জীবনে বাড়াচ্ছ আমার জীবনে দাওনি, কারণ আপনি কতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন। মনে রাখবেন, আমি আবার একটা কথা আপনি বলতে যাচ্ছি, আমি অনেকজনকে এই রোগ আমি দেখতে পাই, ঠিক আছে? তারা এই মিটিং করছে, তারা হচ্ছে আজকে একটা মিটিং হলো, ও কালকে আর একটা মিটিং হলো, চলো কালকে ওইখানে যাই, ওখানে মিটিং হলো, তারপরে পরশু ওইখানে যায়, 4-5টা মিটিং হয়। তারপরে যদি বলি যে কি শিখছো, কিছু জানি না, তারা ভাবছে ও মিটিং এনজয় করতে যাচ্ছে, ওখানে খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগার জন্য জিনিস নয়, ভালো লাগার জন্য আপনি কি শিখছেন? যদি এরকম কোনো ব্যক্তি, যদি এরকম দল যদি আপনার বাড়িতেও আসে আর বলে চল 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 ওখানে মিটিং হচ্ছে, ওখানে যাবেন, নিজে বলুন আমার দরকার না, আমার একটা মিটিং যথেষ্ট। আমি সেখানে প্রথমে শিখে নিই, হজম করে নিই, তারপর আমি আজ কি হচ্ছে ওইখানে ওই পাঁচটা আসছে, চলো ওই পাঁচটার কাছে যাই, আরে ওইখানে আজ ক্রুসেড হচ্ছে, চলো ওইখানে যাই। যদি ততটা সময় যদি যেখানে যাচ্ছেন ততটা প্রচেষ্টা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে মুখস্থ করার, ঈশ্বরের বাক্যকে হৃদয়ে গাঁথার যদি চেষ্টা করতেন, আপনার জীবন পরিবর্তন হতে শুরু করতো। जितना समय इधर उधर भाग रहे हो उतना समय अगर परमेश्वर वचन को ठीक है मनन करने में दोगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। तो मैं आपको ये একটা জিনিস আমি বলতে চাই, যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে বলে চলো ওইখানে ওই পাস্টার এসছে, আপনি বলি ঈশ্বর আমাকে যে পাস্টার দিয়েছে আমি সেখানে সন্তুষ্ট, আমি বাক্যকে যা শিখিয়েছেন আগের সপ্তাহে যে আপনি শিখেছেন সেটা যেন আপনি মনে করতে পারে, সেটা যেন আপনার হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। হালেলুয়া। মনে রাখবেন, আমার প্রসেস আলাদা, আপনার প্রসেস আলাদা। আমি পুরো সপ্তাহ তৈরি করি, প্রার্থনা করি, ঠিক আছে, খুঁজি, খটখটাই যাতে ঈশ্বর খোলে। আর যখন ঈশ্বর খোলে আমি নিজেকে, আমার মনে হবে আমি যে প্রচারটা আপনাকে করছি আমি জানি আমি কি করছি। তা কেন আমি পুরো সপ্তাহ সেই প্রচারকে নিয়ে আমি মনন করেছি। আপনার কিন্তু প্রসেস না, আজকে আপনি জানছেন, আর আপনার দরকার হচ্ছে আজ থেকে রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সেই প্রচারকে কি করা, মনন করা। তো এরপরে আপনি কি করে মনন করবেন পুরো সপ্তাহে? মনে রাখবেন, অনেক কিছু আমরা খরচা করছি, কেন জানেন তো? আগে আমাদের যেন লাইভ হতো না, আমরা যে আজকে হতো, আর সেই প্রচারটা পরের সপ্তাহে লাইভ হতো বা ইউটিউবে আসতো। पहले हम लोग का लाइव नहीं होता था, लेकिन अभी इस सप्ताह में अगर लाइव हो रहा तो वो अगले सप्ताह में जाता था। বাট এখন আমরা কি করছি, আমরা পুরো লাইভ এই দিন যাতে আজকে যে আপনি শিখেছেন সেটা যেন বাড়িতে গিয়ে আবার দেখতে পারেন। মনে রাখবেন, প্রচার একদিন পরে আপনি সব কিছু নিতে পারবেন না। আমি সেটা পুরো সপ্তাহে তৈরি করি, আর সেই পুরো সপ্তাহে জিনিসটা আমি এইখানে এসে দিই। তো আপনাকেও সেটা পুরো হজম করার জন্য পুরো সপ্তাহ দরকার। तो अभी जो हम लोग लाइव कर रहे हैं वो क्या हो रहा है कि आज अगर हम लोग लाइव कर रहे हैं तो आज ही वो वचन क्या हो रहा है, सबके पास जा रहा है। इसीलिए हमें ये चेष्टा करने की ज़रूरत है कि आज जो वचन हमारे जीवन में हो रहा है वो हम पूरे सप्ताह में उसे खाएं।
কোন ঈশ্বরের দাস বলেছিল যদি একটা প্রচার অ্যাটলিস্ট যদি আমরা 5 বার রিপিট করে শুনি সেটা আমাদের হৃদয়ের ভেতরে গেঁথে যায়। एक पास्टर बोलते थे कि अगर हम लोग परमेश्वर का वचन अगर 5 बार उसको पढ़े तो वो हमारे हृदय परमेश्वर वचन है, कोई भी प्रचार अगर हम लोग 5 बार उसको रिपीटेडली सुनते हैं तो प्रचार क्या होता है, हम लोग का हृदय के अंदर बैठ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कार्य करना आपके ऊपर है। याद नहीं रहेगा तो कार्य क्या करोगे? आपको याद होना बहुत जरूरी, उसके बाद आपके जीवन में आपको कार्य करना है। तो अगर आप फास्टिंग भूल गए हो तो आज आपका काम क्या है, घर में जाओ उस फास्टिंग को फिर से चलाओ। आज हम लोग वहाँ से जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे वहाँ से हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये সপ্তাহ আপনার দুটো প্রচারকে হজম করা আপনার, যদি হজম করে নিতে পারছেন তাহলে তারপর এদিক ওদিক দৌড়ান, কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি হজম করতে না পারছেন আর দৌড়াচ্ছেন, মনে রাখবেন ঈশ্বর বিশ্বস্ততাকে দেখে তার বাক্যের প্রতি। ঠিক আছে, তো আজ ওকে আমি আসলে স্টার্ট করা। আজ আমরা দেখবো, আমরা দেখেছি ইম্পর্টেন্স অফ ফাস্টিং। ফাস্টিং কেন করব আমরা? आज हम लोग देखेंगे कि फास्टिंग हम लोग क्यों करेंगे। আমরা দেখছিলাম ফাস্টিং আমরা কেন করব। কেউ বলতে পারবেন আমরা আগের দিন কি বোঝা ফাস্টিং আমরা কেন করি? कोई बोल पाएगा कि हम लोग फास्टिंग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? পবিত্র আত্মার সামর্থ্যকে পাওয়ার জন্য। ওকে, প্রেজ গড। আমরা যেন আমাদের শরীরকে একটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার সামর্থ্য রিলিজ পাওয়ার জন্য, সেটা আছে আমাদের জীবনে, আমাদের হৃদয়। পবিত্র আত্মা উপরে নেই, আপনার হৃদয়ের ভেতর আছে। যখন আপনি প্রভু যিশুকে বিশ্বাস, সেই সামর্থ্য রিলিজ হয় যখন আমরা ফাস্টিংয়ের দ্বারা। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের শরীরের, ঠিক আছে, যে ঈশ্বর বাক্য বলছে শরীরের লালসা সবসময় ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। पहला है कि हम सामर्थ को रिलीज करने के लिए हम लोग फास्टिंग करते हैं, और दूसरा जो है कि शरीर का जो लालसा है हमेशा आत्मा के विरुद्ध में होता है। तो शरीर को अपने वश में करने के लिए, शरीर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते? फास्टिंग करते हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, हम लोग फास्टिंग हम लोग কেন আমরা করি? ঈশ্বরের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য। आज हम लोग देखेंगे कि फास्टिंग को हम लोग क्यों रखेंगे? परमेश्वर के अग्नि को जलाने के लिए। অগ্নি সবসময় রবে, আগুন সবসময় পবিত্র আত্মাকে সিম্বলাইজ করে। और अग्नि जो है वो हर समय पवित्र आत्मा को दर्शाता পবিত্র है, আত্মার সামর্থ্যকে সিম্বলাইজ করে। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को दर्शाता যদি है। প্রেরিত তার 2 অধ্যায় 3 পদকে দেখবেন, যখন প্রেরিতরা যখন শিষ্যরা একসাথে মিলে তারা প্রার্থনা করছিল, 3 পদে লেখা আছে তারা দেখতে পেলেন যে জীবের মতো আগুনের শিখা যা ভাগ হয়ে তাদের প্রত্যেকের উপরে অধিষ্ঠান করলো। क्योंकि अगर हम देखें प्रेरित 2 अध्याय का 3 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि वो लोग जब मिलकर ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे तो अग्नि से जीव उनके ऊपर फटी और उनके जीभ से अग्नि के नए शब्द निकलने लगे। हालेलुया। তো যদি ঈশ্বরের অগ্নিকে, যদি পবিত্র আত্মার সামর্থ্যকে আপনি পেতে চান, তো আপনার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ফাস্টিং যেন আপনার জীবনের লাইফস্টাইল হতে পারে। अगर आप अग्नि की सामर्थ को पाना चाहते हैं तो आपको आपका ये लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आप फास्टिंग को करें। মনে রাখবেন ফাস্টিং আজ আমাদের খ্রিশ্চান সোসাইটিতে বা খ্রিশ্চান বিশ্বাসীদের জগতে একটা জিনিস যা আজ বিশ্বাসীরা ভুলে গেছে। आज उपवास जो है वो अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग जो है वो भूल चुके हैं इस আজ बारे में। বহুত অনেক বিশ্বাসী 70% বিশ্বাসী তারা ফাস্টিংয়ে তারা যায় না। आज 70% लोग जो है जो विश्वासी है वो उपवास को नहीं करते हैं, আর তাই জন্য তারা বিশ্বাসী তো আছে কিন্তু বিশ্বাসের কার্যকে তারা দেখাতে পারে না। और इसीलिए वो विश्वासी तो है लेकिन वो विश्वास के काम को नहीं दिखाते। তারা বিশ্বাসী তো আছে কিন্তু তারা আজ পবিত্র আত্মার দ্বারা না, তারা আজও শরীরের দ্বারা তারা চলছে। वो विश्वासी तो है लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, आज वो अपने शरीर के द्वारा चलते অনেক हैं। জওয়ানরা বলে ও পাস্টার আমি চাই বাইবেল পড়তে, কিন্তু যখন আমি বাইবেল পড়ি কি জানি হয় না, আমার ইনস্টাগ্রাম দেখতে 5 ঘন্টা সময় চলে যায়। बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं चाहता हूँ कि मैं बाइबल पढूं, लेकिन जब मैं फोन को देखता हूँ तो इंस्टाग्राम की ओर में चला जाता हूँ। আমি 5 ঘন্টা আমি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে দিই কিন্তু আমি আধ ঘন্টা বাইবেলে দিতে পারি না। और मैं 5 घंटा जो इंस्टाग्राम में रील देखकर चला लेता हूँ, लेकिन आधा घंटा मैं वचन को नहीं पढ़ पाता। মানে কি জানেন, আপনার শরীরের দ্বারা আপনি চলছেন।
इसका अर्थ यही है कि आप अपने शरीर के द्वारा आप चल रहे हैं। আপনি আড়াই ঘন্টা মুভি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু যখনই আপনি বাক্য বলছেন আপনার চোখ থেকে মানে চোখে আপনার ঘুম আসতে শুরু করছে। आप 2.5 घंटा तक आप फिल्म को देख पा रहे हैं, लेकिन जब आधा घंटा आप वचन को पढ़े तो आपको नींद आ जाती है। কেন? কারণ কি? আপনি এখনো শরীর আপনার জীবনে হাবি হয়ে আছে। क्योंकि आज भी आप अपने शरीर के वश में चल रहे हैं। যখন প্রভু যিশুর শিষ্যরা, যখন প্রভু যিশু বলে তুমি প্রার্থনা করে, তিনি গেতসেমানি বাটিকে গেছিলেন, যখন ফেরত এসেছিলেন তখন দেখছে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর প্রভু যিশু বলছিল আত্মা তো ইচ্ছুক কিন্তু শরীর দুর্বল। क्योंकि जब हम देखें यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो अपने चेलों को यहाँ पर बैठने के लिए बोले, और वो प्रार्थना करके जब वापस आ रहे तो देख रहे ये लोग सोए हैं। बैठने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए बोले, और जब वो आए तब देखे लोग सोए। अच्छा ना, बाइबल पढ़ने से नींद आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर हावी आपके जीवन में, शरीर आपका दुर्बल। आप चाहते तो हो, बहुत सारे, कोई विश्वासी नहीं चाहता कि मैं बाइबल ना पढ़ूं, कोई कोनो বিশ্বাসী এটা চায় না যে আমি ঈশ্বরে না বাড়ি। সবাই চায় ঈশ্বরে বাড়ি, সবাই চায় যেন আমি ঈশ্বরের কার্য দেখি, সবাই চায় যেন আমি ঈশ্বর কিছু করতে পারি। কিন্তু রিয়ালিটিতে তাদের জীবনে তারা দেখে পুরো সময় তারা অ্যাকচুয়ালি ঈশ্বরের বাক্যেতে না, ঈশ্বরের সাথে না, তারা হয়তো আলাদা আলাদা জিনিসের সময়কে ব্যতীত করছে। আর তারা একটা প্রভু যিশুকে জানার পরও তাদের জীবনে একটা হারা জীবনকে তারা বাঁচছে। अभी सब लोग चाहते हैं कि वो परमेश्वर के कार्य को देख पाए, परमेश्वर में बढ़ने पाए, लेकिन अधिक समय वो क्या कर रहे हैं, वचन में ना बिताकर बाकी सारे बातों में बिता रहे हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में हारे हुए जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। তোমরা আপনার জীবনে আগুন যেন, ঈশ্বরের আগুন যেন জ্বলতে থাকে, সেই আগুন যেন বুঝে না যায়। इसलिए याद रखिएगा कि आपके जीवन में वो आग जलनी चाहिए, लेकिन वो आग बुझनी नहीं चाहिए। আমি আগের দিন বলছিলাম, ঠিক আছে, ভাবুন প্রথম দিন যখন আপনি প্রভু যিশুকে জেনেছিলেন আর নতুন উদ্ধারকে পেয়েছিলেন, তখন আপনার জীবনে আমি দেখি অনেকজন তাদের জীবনে একটা আলাদা ইচ্ছা থাকে, একটা আলাদা ফুর্তি থাকে, একটা আলাদা প্যাশন থাকে ঈশ্বরের জন্য কিছু করার। কিন্তু আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে তারা কি হয়, তাদের জীবনে আসতে তারা বাড়তে থাকে, তাদের লাইফের রেসপন্সিবিলিটি আসতে থাকে, তাদের জীবনে আলাদা আলাদা কার্য আসতে থাকে, আর আস্তে আস্তে সেই যে আগুন ছিল আস্তে আস্তে সেটা কি করে, কমতে शुरू करे ताদের জীবনে। जब एक नया नया विश्वासी होते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है, वो आग जलती है, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरे। पर जब उनके जीवन में कर्तव्य, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो उनका आग जो है वो धीमा पड़ जाता है। আর এটা ফ্যাক্ট যে আপনার রেসপন্সিবিলিটি বাড়বে যত আপনার সময় যাবে। और ये वास्तव है कि आप जब आप बढ़ते रहेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगा। এক সময় আপনি ব্যাচেলর ছিলেন, তারপর আপনার বিবাহ হলো, আপনার বাড়িতে একটা রেসপন্সিবিলিটি, আপনার দায়িত্ব হলো আপনার স্ত্রীর ওপর, তারপরে বাচ্চা হলো, আপনার বাচ্চার দায়িত্ব, তারপরে ঘরের দায়িত্ব, ইএমআই, এই ওই, তো এত জিনিস আমরা যখন ঠিক আছে কি বলবো এনগেজ হয়ে যায় একটা টাইমে, বলে আর 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 সেই আগুন আমি ফিল করতে পারি না, বাস আর আমি সেই যে প্যাশন ছিল ঈশ্বরের জন্য, কোনো না কোনো জায়গায় রেসপন্সিবিলিটি, জগতের দায়িত্ব থেকে দায়িত্ব সেটা কি করেছে, অ্যাকচুয়ালি কি চুরি করে নিয়েছে। जब एक इंसान जब बैचलर होता है उसका तब वो परमेश्वर के आग में भरा होता है, लेकिन जब वो अपने उसका शादी होता है, उसके कर्तव्य जब बढ़ते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ती है, तो वो क्या होता है, वो धीमे धीमे वो महसूस करने लगता है कि अब परमेश्वर के लिए मेरा प्यार जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। তো এটা না যে আপনি একটা পাপ জীবনকে বাঁচছেন, না না না, এটা ফ্যাক্ট। কিন্তু সেই জায়গায় আপনাকে সে আগুনকে জ্বালানোর জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে, যাতে সে আগুন চিরকাল আপনার রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও যেন সেই দায়িত্ব যেন আপনার আগুনকে নেভাতে না পারে, তার জন্য আপনাকে কিছু কার্যকে করতে হবে। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आग आपके जीवन से ना बुझे तो आपको कुछ कार्यों को करना होगा। মনে হবে লেবীয় পুস্তক তার যদি 6 অধ্যায় 12 থেকে 13 পদকে যদি দেখি আমরা, লেভিটিকাস চ্যাপ্টার 6 ভার্স 12 to 13, अगर लेवीय अवस्था उसका 6 अध्याय 12 से 13 पद को अगर हम पढ़े, লেখা আছে বেদিতে সংযোগ করা আগুন যেন জ্বলতে থাকে, এই আগুন কোনোভাবে যেন নির্বাপিত হবে না। তারপর বেদিতে আগুন অবশ্যই অবিরাম জ্বলবে, আগুন নির্বাপিত হবে না। तो लिखा है वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़े के उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। তো পুরাতন নিয়মে যদি আমরা দেখি, ঈশ্বর যাজকদের নির্দেশ দিয়েছিল যেন আগুন যেন কোনো মতেই নিভতে না। প্রতিদিন সকালে যাজকই কাঠকে
জোগাড় করতো, তারপরে হোম বলি সাজাতো, ঠিক আছে? তো আগুনকে, যাজকের কাজ ছিল যেন আগুন না নেভে। अगर हम पुराने नियम में देखें, याजक क्या करता था, उस अग्नि को जलाए रखने के लिए वो हर दिन क्या करता था, लकड़ी को लेकर जाता था ताकि वो अग्नि जो है वो बुझे ना। হালেলুয়া। हालेलुया। আর নতুন নিয়মে মনে হচ্ছে আমরা সবাই যাজক। और नए नियम में हम सभी याजक हैं। তোমরা রাখবেন আপনার দায়িত্ব যেন আপনার আগুন যেন না বোঝে আপনার জীবনে। और ये आपका कर्तव्य है कि आपके जीवन से आपकी अग्नि जो है बुझे ना। তার জন্য কি করতো? যাজক প্রত্যেকবার কি করতো? কাঠকে জোগাড় করতো। और इसीलिए याजक क्या करता था, वो हर दिन उस लकड़ियों को जुगाड़ करता था ताकि वो अग्नि को जलाए रखे। হালেলুয়া। हालेलुया। তো মনে রাখবেন অগ্নি দেখায় পবিত্র আত্মাকে। तो याद और रखिएगा, उपस्थिति के। अग्नि जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। আর কাঠ হচ্ছে আপনার শরীর। और ये जो लकड़ियां है वो आपका शरीर है। যে শরীরকে আপনাকে প্রত্যেক দিন আপনাকে নিজের জীবনকে, নিজের শরীরকে আপনাকে জীবন্ত বলিদান রূপে ঈশ্বরের হাতে চড়াতে হবে। और उस जीवन को आपको जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के हाथ में चढ़ाना हालेलुया। होगा। हालेलुया। মনে রাখবে যদি কাঠ ফুরিয়ে যায় আগুন থাকবে না, যদি আগুন না থাকে বলিদান কার্য করবে না। তেমনি মনে রাখবেন আপনার জীবন, আপনার শরীর, আপনি যদি প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের যদি বেদিতে না চড়ান, একদিন আপনার জীবনে আগুন কমে যাবে। तो याद रखिएगा, लकड़ी अगर बुझ जाएगी तो वो आग भी बुझ जाएगा। उसी तरह के अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में ना सौंपेंगे तो आपका अग्नि जो है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। রোমিও তার 12 অধ্যায়ের 1 থেকে 2 পদ, তাই জন্য সাধু পৌল বলেছিল, অতএব ভাই বোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণা পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি। সাধু পৌল বলছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে, বলুন শরীরকে, যারা যারা বাংলা বাইবেল নিচ্ছে শরীরে আন্ডারলাইন করুন, শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে পবিত্র ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ করো, তাই হবে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত আরাধনা। तो 12 अध्याय 1 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। আত্মিক সেবা, ওকে। বাংলাতে খুব বলে যে যুক্তিসঙ্গত আরাধনা, ইংলিশে ইয়োর ওয়ার্শিপ, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্শিপ, ঠিক আছে? তো যুক্তিসঙ্গত আরাধনা, অনেক মানুষ বলে ও আমি পাঁচটা ভালো গাইতে পারি। আপনার গলা দেখায় না আপনি আরাধক কি আরাধক না। আপনি আপনার জীবনের শরীরকে কতটা ঈশ্বরের হাতে বলিদান করছেন, কতটা ঈশ্বরের হাতে চড়াচ্ছেন, তা দেখায় আপনি ঈশ্বরের রাজ্যে আরাধক কি আরাধক নন। आपका गला जो है, अगर आपका गला जो है वो नहीं दिखाता है कि आप कितने आराधना में ज़्यादा अच्छे हो, पर परमेश्वर को अपने जीवन को चढ़ाते जब हो तब वो दिखाता है कि आप कितने अच्छे आराधक हो। কি মানে শরীর চড়ানোর অর্থ কি? আমি শরীর জগতের অনুযায়ী চালাবো না। জগতের লোকেরা যেভাবে তার শরীরকে চালাচ্ছে আমি চালাবো না। আমার শরীর, আমার চোখ যেন সঠিক জিনিসকে দেখে, আমার মুখ যেন নেশার জন্য ইউজ না হয়, আমার মুখ যেন মানে আলতু ফালতু কথার জন্য যেন ইউজ না হয়। আমি আমার শরীরকে প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের হাতে আমি সমর্পণ করব। परमेश्वर, मेरा मुंह कभी भी गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना हो, मेरा मुंह कभी भी नशे के लिए इस्तेमाल ना हो, मेरा जीवन कभी भी गलत चीज़ों के लिए, जगत के चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना हो। मैं अपना जीवन को पवित्र बना के, मैं अपना जीवन को अलग करके रखूंगा, और वो होता है समर्पित करना। तो কি করে আপনি সমর্পণ করবেন? একটা খুব ভালো উপায়, সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে যখন আপনি উপবাস করেন, তার যে আপনি আপনার শরীরকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেন। तो आप कैसे अपने आप को समर्पित करेंगे? उसका सबसे अच्छा उपाय है कि जब आप उपवास करेंगे तभी आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर पाएंगे। মনে রাখবেন শরীর, যেটা বলে শরীরের লালসা সবসময় আত্মার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। याद रखिएगा कि शरीर की जो लालसा है वो हमेशा आत्मा के विरुद्ध खड़ी होती है। শরীরের বেসিক চাহিদা কি? शरीर का जो बेसिक इच्छा है वो क्या है? भूख, खाना से भी पहले ज़्यादा प्यास। खाना 2 दिन खा के भी, 10 दिन खा के भी नहीं रह सकते, प्यासा 10 दिन नहीं रह सकते। তো আমাদের শরীরের যদি সবচেয়ে বেসিক নিড হচ্ছে সেটা হচ্ছে চাহিদা, যেটা হচ্ছে খাবার, রাইট? খাবার বা পিপাসা। तो हमारे शरीर का सबसे बेसिक जो इच्छा है वो खाना और पीना। তো
তো মনে রাখবেন শরীরকে ট্রেন করা সবচেয়ে মূল্য যখন আমরা ফাস্টিং করি, আমরা যেন খাবারের জিনিসটাকে যখন ছাড়ি, শরীর যে বেসিক চাহিদাকে আমরা কি করি, আমরা মারছি। আর আমরা সেই সময় বলছি আমি খাবারে না, আমি ঈশ্বর তোমার বাক্যের দিকে আমি ধ্যান দেবো, ঈশ্বর আমি তোমার আওয়াজকে শোনার চেষ্টা করবো। তো আপনি কি করছেন, বেসিক জিনিস যেটা শরীর যেটার জন্য ওপর টিকে আছে এমনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। और फास्टिंग करने का अर्थ यही है कि जब आप खाने को जब छोड़ते हैं, और परमेश्वर फास्टिंग करना यही है कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे संपर्क को निभाते हैं। और जब आप फास्टिंग करते हैं तो अपने जो आपकी बेसिक इच्छा है जिसके द्वारा आप जी रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं। তো যদি মনে রাখবেন, যদি আপনি শরীর এটা বেসিক জিনিস, এই বেসিক জিনিসকে যদি আপনি হারাতে না পারেন, আপনি শরীরের বড় বড় ইচ্ছাকে কোনোদিনও হারাতে পারবেন না। আপনার জীবনের যুদ্ধ শুরু হবে বেসিক জিনিস থেকে। आप अगर इस बेसिक चीज़ को अगर आप हरा नहीं पाएंगे तो आप बड़े बड़े युद्ध को भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों को हराना पड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। তো ফাস্টিং এই একটা জায়গা যেখানে আপনি শরীরকে কন্ট্রোল করতে শেখেন। और उपवास ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने शरीर को वश में कर पाते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। তো মনে রাখবেন অনেক ব্যক্তি বলে পাস্টার প্রার্থনা করে দিন আমি যেন আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারি। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर प्रार्थना कर दीजिए ताकि मैं आत्मिक रीति से बढ़ पाऊँ। আমি আপনাকে বলবো কোনো প্রার্থনা আপনাকে আত্মিকভাবে বাড়াতে পারবে না। पर कोई भी प्रार्थना आपको आत्मिक रीति से बढ़ा नहीं पाएगी। যতই পাস্টার যে पास्टर প্রার্থনা করে দিন, আত্মিক বৃদ্ধি মনে রাখবেন আপনি একমাত্র বাড়াতে পারেন। चाहे जितना भी कोई भी पास्टर आपको प्रेयर करते, लेकिन आत्मिक वृद्धि आप अपने आप से ही बढ़ा पाएंगे। কারণ মনে রাখবেন উদ্ধার আপনি ফ্রিতে পেয়েছেন, আর গিফট উপহার যা ঈশ্বর আপনাকে, আপনার তার জন্য কিছু করতে হয়নি, ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে। उद्धार जो है परमेश्वर ने आपको एक उपहार के रूप में दिया है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। যখন আপনি প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করেছেন, ঈশ্বর আপনার জীবনে, ঠিক আছে, প্রভু যিশুকে একমাত্র উদ্ধারকর্তা হিসেবে যখন গ্রহণ করেছেন, উদ্ধার আপনার জীবনে অটোমেটিকলি চলে এসেছে। और जब आपने यीशु मसीह को एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया, तभी आपके जीवन में उद्धार आ चुका है। কিন্তু একটা জিনিস জানেন, পরিপক্কতা অটোমেটিকলি আসে না। और ये जो परिपक्वता है वो आपके जीवन में अचानक से नहीं आती है। এর জন্য আপনার রোল আছে, এইখানে আপনার রোল আছে। और इसमें आपकी एक भूमिका है। তো আপনি যদি বাক্য না পড়েন, আপনি যদি নিজের শরীরকে না মারেন, মনে রাখবেন, আর আপনি বলেন প্রভু তুমি আমাকে বাড়াও, প্রভু বাড়াবে না, আপনাকে বাড়তে হবে। প্রভু আপনাকে সাহায্য করবে। প্রভু তার কার্য, প্রভু তার বাক্য দিয়ে দিয়েছে। আপনি যদি বাক্যকে মনন না করছেন, আরে ভাবছে কেউ একজন পাস্টার প্রার্থনা করে দেবে আমার জীবনে চমৎকার হয়ে যাবে, হঠাৎ করে আমি একদম বড় হয়ে যাব, হবে না। আপনাকে अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे और वचन को नहीं पढ़ेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो और आप परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे बढ़ाइए, तो ये कभी नहीं होगा। এটা এরকম জিনিস, আমি খাবার খাবো না কিন্তু আমি ডাক্তার কাছে বলছি ডাক্তার আমার শরীর যেন ভালো থাকে, আমার শরীর যেন স্বাস্থ্যবান হয়। যদি শরীরকে আপনি স্বাস্থ্যবান করতে চান, আপনারও রোল আছে, আপনাকে ঠিক আছে দায়িত্বের সাথে সঠিক খাবারকে খেতে হবে। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अच्छा खाना भी खाना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। না বস, অনেক বিশ্বাসী এরকম ভাবে, ও আমি উল্টো পাল্টা যা খাবার খাবো ঈশ্বর আমাকে রোগমুক্ত রাখবে না। ঈশ্বর রোগমুক্ত রাখবে যখন আপনি দায়িত্বের সাথে নিজের শরীরকে সঠিক খাবারকে দেবেন। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आप वो कुछ भी गलत भी कुछ खा लेंगे और बोलेंगे मैं बहुत ही अच्छा रहूँगा, लेकिन आपको अच्छा रहने के लिए सही खाना भी खाना होगा। আপনি একদিন বিরিয়ানি বাইরে থেকে খাচ্ছেন, একদিন চাউমিন, তারপরের দিন মোমো, তারপরের দিন প্রত্যেকদিন খাচ্ছেন, মনে রাখবেন 50 বছর পর আপনার শরীর রিয়াক্ট করবে। अगर आप एक दिन बिरयानी, एक दिन मोमो और भी बहुत सी चीज़ें अगर आप खा रहे तो एक दिन आपका जो शरीर है वो प्रभाव आपके सामने रखेगा। তো আপনি যদি একটা ঈশ্বরের জন্য সামর্থ্য জীবনকে বাঁচতে চান, তো আপনাকে আপনার শরীরকে ফিট রাখতে হবে, আর তার জন্য আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। ঠিক তেমনি আত্মিকভাবে বাড়ার জন্য আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে, আপনাকে আত্মিক খাবারকে খেতে হবে। और आपको आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आप अपने आप को ही दायित्व को लेना होगा ताकि आप आत्मिक रीति से बढ़ पाएं। হালেলুয়া। हालेलुया। তো আপনি যদি বাক্য না পড়েন, আপনি যদি প্রচারকে বারবার না শোনেন, তো মনে রাখবেন আপনি আত্মিকভাবে বাড়বেন না। अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप प्रचार को अगर मनन नहीं करेंगे, तो आप आत्मिक रीति से नहीं बढ़ेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। অনেক কি পাচ্ছে, এটা কি আমি তো জানতাম খালি প্রার্থনা করলে বেড়ে যাব। প্রার্থনা করে কোনোদিনও বাড়বেন না। প্রার্থনা অবভিয়াসলি বাড়বেন, প্রার্থনা আপনাকে করতে হবে যাতে আপনি ঈশ্বরের সাথে চলতে পারেন। প্রার্থনা মনে রাখবেন কোনো ঝাড়ফুঁক না। प्रार्थना कोई झाड़ फूक नहीं है। এখন হচ্ছে বাবা দর্দে
देखो चल गया क्या, वो ऐसा नहीं, सू नहीं है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य एक चीज में चलता है, बीज जो बो रहे हो वही काटोगे। अगर गलत बीज बो रहे हो तो गलत चीज ही काटोगे। अगर वचन के जगह नेटफ्लिक्स बो रहे हो तो फ्यूचर में जाके लेजीनेस, फ्यूचर में जाके कंगाली यही काटोगे, क्योंकि आपको जब मेहनत करना था आप नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे थे। ठीक है, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना, এটা মনে রাখবেন, স্পিরিচুয়াল গো আত্মিকভাবে বৃদ্ধি খালি কাউরি প্রার্থনার দ্বারা হবে না, এখানে আপনার রোল আছে। तो याद रखिएगा, आत्मिक वृद्धि सिर्फ किसी और के द्वारा नहीं बल्कि ये आपके द्वारा ही होगा। আর ফাস্টিং একটা খুব ভালো জায়গা যেখানে আপনি খাবারকে ছেড়ে আপনি ঈশ্বরের দিকে, ঈশ্বরের বাক্যকে মনোনয়ন করছেন। আর এটা খুব একটা ভালো মাধ্যম যার দ্বারা আপনি আপনার শরীরকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছেন। और उपवास जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने खाने को छोड़कर आप परमेश्वर के साथ संपर्क बना रहे हैं और अपने शरीर को जो है कंट्रोल में कर रहे हैं। হালেলুয়া। আপনি যদি বাইবেলে দেখেন, ঠিক আছে, ঈশ্বরের লোকেদের দেখেন, তারা খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি তারা ফাস্টিংকে রাখতো। अगर आप परमेश्वर को वचन में देखें तो और उनके लोगों को देखें तो आप वो बहुत ही अच्छी रीति से फास्टिंग को रखते बहुत थे। फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ही कॉमन, मतलब एक के बाद बहुत जल्दी जब मैंने वो लोग फास्टिंग, वो लोग का जीवन का एक जीवन शैली था, একটা জীবন শৈলী ছিল। তো ফাস্টিং এটা না যে বছরে একবার করব বা কোনো একটা টাইমে করব, তারা মাসে অনেকবার তারা ফাস্টিং তারা রাখতো। ফাস্टिंग তাদের লাইফের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট पार्ट ছিল। फास्टिंग लोग का जीवन का एक बहुत ही मूल्यवान क्या है अंश था। ठीक है, तो फास्टिंग की करे আপনার আগুনকে জ্বালিয়ে রাখে। तो उपवास जो है वो आपके अग्नि को जला कर रखती है। हालेलुया। हालेलुया। জানো আগের দিনে বলছিলাম, একজন পাস্টর বলছিল যে ठीक है, कभी कभी आपको समय लेके बाहर जाओ और फास्टिंग के साथ समय को व्यतीत करो परमेश्वर के साथ। सिर्फ घूमने के लिए बाहर मत जाओ, वह कभी कभी समय लेके अलग हो फास्टिंग के द्वारा, ताकि परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन फिर से स्ट्रांग हो पाए। ओके, दूसरा चीज फास्टिंग हम लोग के जीवन में कहते हैं, उपवास हमारे जीवन की करे हमारे जो स्ट्रांग होल्ड আছে, আমাদের যে গড় আছে সেই গড়কে ভাঙে। और दूसरा चीज है कि फास्टिंग हमारे जीवन में जो मजबूत गढ़ है, जो जंजीर है, उसे तोड़ती है। जंजीर যা বন্ধন আছে সেই বন্ধনকে আমাদের জীবনে ভাঙে। যদি যিশাইও তার 58 অধ্যায় 6 পদকে দেখেন, আইজায়া চ্যাপ্টার 58 ভার্স 6, यशायाह का 58 अध्याय का 6 पद हम लोग 6 পদ, देखेंगे। হ্যাঁ, লিখেছে, আমি কি এই ধরনের উপবাস মনোনীত করিনি, অন্যায় বিচারের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা বা জোয়ালের দড়িগুলি খুলে ফেলা বা অত্যাচারিত ব্যক্তিদের মুক্ত করা, প্রত্যেক জোয়াল ভেঙে ফেলা। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेगा और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देगा। তো এটাকে শারীরিক একটা বন্ধনের ব্যাপারে বলছে, কিন্তু এটা আমরা এই বাক্য আমরা ইউজ করতে পারি আত্মিক বন্ধনের জন্য। इस वचन को हम लोग ये यूज कर सकते हैं आत्मिक बंधनों को तोड़ने के लिए। মনে রাখবেন, শয়তান প্রত্যেকজনের জীবনে বন্ধনকে রাখার চেষ্টা করে। याद रखिएगा, शैतान जो है हर एक के जीवन में एक बंधन को रखने की चेष्टा को लगा रहता है। মানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে, মনে রাখবেন, চার্চ, ঠিক আছে, প্রভু যিশু ধার্মিকদের জন্য না কিন্তু অধার্মিকদের জন্য এসেছিল, জানে তাদেরকে যেন ঈশ্বরের राज्य जाते धार्मिक बनाते पारे। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु जो है धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आए थे ताकि उन्हें वो धर्मी बना सके। इसलिए याद रखना, ओके, এই জন্য মনে রাখবেন ক্রিশ্চিয়ানিটি আর ধর্ম আলাদা। इसीलिए याद रखिएगा कि क्रिश्चियनिटी और धर्म जो है बहुत ही अलग है। ধর্ম বলে যত আপনি ভালো কাজ করবেন আপনি ঈশ্বরের কাছে আসবেন। क्योंकि धर्म बोलता है कि जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना आप परमेश्वर के पास जाएंगे। ক্রিশ্চিয়ানিটি বলে না না না, কোনো ভালো কার্য তুমি তোমার যতই তোমার ভালো কার্য করো, তোমার ভালো কার্য ফাটা বস্ত্রের সমান। প্রথমে ঈশ্বর তোমার জন্য কার্য করছে আর তার কার্যের দ্বারা তুমি ঈশ্বরের কাছে এসেছো। क्योंकि क्रिश्चियनिटी बोलता है कि कोई भला कार्य लोगों को कोई भला कार्य के द्वारा आप परमेश्वर के पास नहीं सकते हो। परमेश्वर ने पहले आपके लिए कार्य किया, अपने जीवन को दिया और उसका धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दी, यीशु मसीह ने आपको दे दिया और उसका धार्मिकता के लिए आप परमेश्वर के पास आए हो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रिश्चियनिटी में, ठीक है,
कभी कभी हम लोग খ্রিস্টানিটিতে কখনো কখনো আমরা কিন্তু সেই ধার্মিক ধর্মের লেন্স নিয়ে আমরা চার্চে আসি। और क्रिश्चियनिटी में हम लोग क्या करते हैं कि धार्मिक चश्मे को लगाकर हम लोग आते हैं। धर्म का चश्मा, ओके। अरे ये इंसान अभी भी जो सिगरेट खाए ये की করে চার্চে আসছে পাস্টার? रे पापा समझ नहीं सुना। नेहा अभी भी सिगरेट फूकती है, नेहा कैसे चर्च में आ रही है? ठीक है, कैसे आ रही है? क्या की করে আসতে পারে? পাস্টার আপনি জানেন এই চার্চে আসে আর বাইরে গিয়ে এইসব কাজ করে। আরে ওই সব কাজ করে তাই জন্য চার্চের দরকার আছে তার জীবনে। তার জন্য এটা আমি লাইসেন্স দিচ্ছি না যে ও করুন আরো বেশি কাজ। কারণ আপনার যখন রোগ থাকে তখনই আপনি কোথায় যান? ডাক্তারের কাছে যান। সুস্থ মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় না। আর ঈশ্বরের বাক্য বলছে কেউ পাপবিহীন, আমরা সবাই পাপী, মানে আমরা সবাই রোগী আর আমাদের প্রভু যিশুর দরকার আছে। परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई भी पाप रहित नहीं है, बल्कि हर एक पाप के साथ है, और जो परमेश्वर के पास आएगा वो उस पाप से दूर होगा। हालेलुया। তো ঈশ্বর এটা না যে ঈশ্বর পাপকে একসেপ্ট করে না, কিন্তু ঈশ্বর পাপীকে একসেপ্ট করে। पर परमेश्वर जो है वो पाप को नहीं चुनता, लेकिन वो पापियों को चुनता है। আর ও আপকে উনি তো আপনার জীবনে কার্য করে যেন আস্তে আস্তে আপনি সেই পাপ থেকে বেরোতে পারেন। और वो उनके जीवन में कार्य करता है ताकि वो पाप से धीरे धीरे निकल पाए। আর তাই জন্য মনে রাখবেন এটা না যে সে পাপ ঈশ্বর অটোমেটিকলি আপনাকে বেরোবে, আপনারও ইচ্ছা থাকতে হবে। और परमेश्वर ये नहीं है कि परमेश्वर अचानक से ही आपको निकाले, लेकिन उसमें आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। ঈশ্বর বলছে আমি কি এই ধরনের উপবাস মনোনীত করিনি যে অন্যায় বিচারের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা বা জলের দাড়িগুলি খুলে ফেলা, লাস্টে প্রত্যেক জোয়াল প্রত্যেক বন্ধন ভেঙে ফেলা। তো মনে রাখবেন ফাস্টিং একটা এমন জায়গা যেখানে আপনার জীবনে যদি কোনো নেশার মধ্যে আপনি স্ট্রাগল করছেন, ফাস্টিং একটা বড় জায়গা যার দ্বারা আপনি আপনার নেশাকে হারাতে পারেন। হালেলুয়া। अगर आप कोई नशे में अगर आप जूझ रहे हैं तो उपवास ही एकमात्र जगह है जहाँ पे उस नशे को आप हरा सकते हैं। বলতে পারি খালি পশ্চাতাপ ইম্পর্টেন্ট। পশ্চাতাপের পর আপনাকে সেখানে পশ্চাতাপ মানে কি? খালি রিয়েলাইজেশন হয় না যে আমি ভুল করেছি। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि बस आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया है। পশ্চাতাপ হচ্ছে ইউ টার্ন, ঈশ্বরের দিকে। আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি না, আমি বুঝতে পেরেছি আমি ভুল করেছি, আমি ঘুরে আমি ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছি। पश्चाताप का अर्थ ये है कि मैंने ये गलती की है तो मैं उसके अब छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़कर जाऊंगा। আর যখন আপনি যাচ্ছেন রাস্তা কিন্তু ইজি হয় না। और जब आप जा रहे हैं तो रास्ता जो है वो आसान नहीं होता है। एक इंसान ने सीरियसली सोचा कि मैं अब दारू नहीं पीऊंगा, मैं ऐसा नशे का जीवन को नहीं जीऊंगा, আমি এবার থেকে নেশার জীবনকে বাঁচবো না। যখন সে ফেরত আসে তার সামনে পরিস্থিতি, শয়তান পরিস্থিতিকে নিয়ে আসে যাতে সে আবার নেশা করে। और जब वो आदमी नशे से फिरकर वो वापस जाता है तो बहुत सी ऐसी परिस्थिति आता है जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो वापस से नशा करे। होते बताए बंधु बोले अरे भाई बहुत दिन के बाद दिखा, चल चल थोड़ा सा पीते हैं। ঠিক আছে, হতে পারে। তারপরে হতে পারে তার সামনে মদের বোতল নিয়ে তার এতদিনের অ্যাডিকশন, আর যখন সে যাচ্ছে তার সামনে তার শরীর আবার বলছে আরে সামনে আছে একটু খেয়ে নিক না, কি হয় কি হবে। তো মনে রাখবেন শরীরকে মারার জন্য আপনাকে ফাস্টিং রাখতে হবে। और आपको अपने शरीर को मारने के लिए आपको उपवास करना होगा। যদি আপনি ফাস্টিং যদি আপনার লাইফস্টাইল না হয়, মনে রাখবেন শয়তানের ইজি টার্গেট আপনি হবেন। अगर फास्टिंग आपके जीवन में जीवन शैली ना बने तो शैतान का आप बहुत ही ইজি টার্গেট आप बनोगे। আমি বলতে চাই যদি আপনার জীবনে এমন গড় আছে যেটা আপনি ভাঙতে চাইছেন কিন্তু আপনি পারছেন না, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঈশ্বর আজ আপনাকে মনে করতে চায়, ফাস্টিং রাখো যেন সেই গড় ভাঙতে পারে। अगर आपके जीवन में ऐसा गढ़ है जो आप नहीं तोड़ पा रहे तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि उस समय आप उपवास रखें और उसके द्वारा उस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे। हालेलुया। তা আপনার নেশা মনে রাখবেন বেরোবে। প্রভু যিশু যখন আপনার জীবনে কার্য করে আপনি শরীরকে যখন মারতে শুরু করবেন আপনি নেশা থেকে মুক্ত হবেন। अगर आप नशा को अगर छोड़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के उस उपवास को रखेंगे तो आप उसे आप छोड़ पाएंगे। ওকে, আরো অনেক নেশা আছে। এখন পানি চাইয়ে পানি দাও। অনেক এরকম নেশা আছে মনে রাখবেন যে নেশার ব্যাপারে আজ আমরা কথা बोली ना। ऐसा बहुत सारे नशा है जिस नशे के बारे में आज हम लोग बात नहीं करते, जो जवानों के बीच में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जवान नहीं, हर एक के बीच में फैल रहा है। ठीक है, সবারই কাছে সেটা ছড়াচ্ছে। কি জানেন ওটা? এইদিকে তাকান, ও নাই বড় আছে, ঠিক আছে, ও নিজের ব্যবস্থা করে নেবে, আপনারা এইদিকে তাকান। ঠিক আছে, সো কি নেশা জানেন? সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা।
আজ সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা খুব বেশি বাড়ছে মানুষের কাছে। आज सोशल मीडिया का जो नशा है वो बहुत ही इंसानों में बढ़ रहा है। अगर आप যদি আপনি নিজে মোবাইলে যদি কোনো দেখেন সময়কে যদি ক্যালকুলেট করেন, কিছু কিছু অ্যাপ আছে সেই অ্যাপের দ্বারা যদি সময়কে ক্যালকুলেট করেন আপনি নিজে অবাক হয়ে যাবেন আপনার জীবনে তো 9 ঘন্টা আপনি মোবাইল ইউজ करছেন। अगर आप मोबाइल में कुछ कुछ ऐप को देखें तो आप अगर उसके टाइम को अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि आप कितना घंटा आप उस मोबाइल पे दे रहे हैं। আপনি দেখবেন 9 থেকে 10 ঘন্টা আপনি মোবাইলে বসে আছেন। আপনি ফেসবুকে হয়তো আপনি 5 থেকে 6 ঘন্টা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম রিল एक के बाद एक आप देखते जा रहे हो हैं। सकता है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील देखते देखते ही 6 घंटा 5 घंटा आप बिता दे रहे हैं। एक बार में 6 घंटा नहीं, खुचरा खुचरा करके आपका पूरा दिन का 6 घंटा चल जा रहा है और उसके बाद आप बोलो पास्टर बाइबल पढ़ने का तो समय ही नहीं है, पास्टर परमेश्वर के लिए सोचने का समय नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। कहाँ पे आप किस जगह में बिजी हो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान মানে শয়তানের কার্য হচ্ছে শয়তান এসেছিল চুরি করতে, হত্যা করতে। क्योंकि शैतान जो आया था वो हत्या करने और चोरी करने आया था। সে আপনার সময়কে চুরি করবে, वो आपके समय को चोरी সে करता আপনার है। যে প্যাশন যে ঈশ্বরের জন্য ছিল তার হত্যা করার চেষ্টা করবে। आपका जो पैशन परमेश्वर में था उसको खत्म करने के लिए वो आया है। মানে আপনার জীবনে যে ইচ্ছা ছিল ঈশ্বরের জন্য সেই ইচ্ছাকে সে মারতে শুরু করে কি করে? আপনার শরীরের লালসাকে দিয়ে। শরীর বলে ফেসবুক দেখো না, শরীর বলে আরে কিছুক্ষণ ইনস্টাগ্রাম দেখো না, আর সেই ইনস্টাগ্রাম আস্তে আস্তে আপনার জীবনে নেশা হয়ে দাঁড়াবে, আপনি বুঝতেও পারবেন না। और परमेश्वर में जो आपकी इच्छा है वो क्या करता है, उसको मारने की कोशिश करता है ताकि आप इंस्टाग्राम अपने शरीर के अनुसार आप क्या करें चले। তার মানে কি আমি এটা বলছি ইনস্টাগ্রাম ইউজ করবে না, নিশ্চয়ই করো, কোনো অসুবিধা নেই, ফেসবুক ইউজ করো, কিন্তু কিভাবে ইউজ করছো সেটা ম্যাটার করে। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक ना चले, आप चलाइए, लेकिन आप ये देखिए कि वो आप उसमें क्या कर रहे हैं। आप फेसबुक चलाओ, फेसबुक आपको चलाना नहीं चाहिए। आप इंस्टा चलाओ, इंस्टा आपको, आप सीरियल देखो, बस सीरियल आपको पूरा दिन आपका हाथ ही चल जा रहा है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समय मिलता है, पता है उसने ये किया था, उसने उसके बाद ये किया था, बाद में पता चलता है वो सीरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली रियल नहीं है। तो क्या हो रहा है, आपका जीवन है कि आप एक झूठ में आप अपना जीवन को जी रहे हो। हर दिन टेंशन में इसके बाद क्या होगा, उसने इसको क्यों नहीं बोला, और उसमें बाकी आपका कुछ नहीं, आपका जो जीवन है वो खराब हो रहा है। जो एक्चुअली जो सीरियल हो रहा है वो पैसा कमा के जा रहा है, उसका जीवन को आप टेंशन ले रहे हो और उसका पैसा आप दे रहे हो। इसलिए आपका जीवन को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर को मारने के लिए फास्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा चीज़ फास्टिंग, ठीक है, ঈশ্বরের নির্দেশনাকে পাওয়ার জন্য আমরা উপবাস করি। और तीसरा जो है परमेश्वर के निर्देश को जानने के लिए हम लोग उपवास करते हैं। फास्टिंग फॉर गॉड्स डायरेक्शन। अगर प्रेरित उसका 13 अध्याय का 2 पद को हम लोग देखेंगे, जल्दी से खत्म प्रेरित करेंगे। 13 अध्याय का 2 पद को हम देखेंगे। प्रेरित उसका 13 अध्याय का 2 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। তো কি হয়েছে, যখন তারা উপাসনার উপোস করেছিল পবিত্র আত্মা বললেন বারনবাস ষোলোকে আমার কাজের জন্য যে আমি আহ্বান করব তার জন্য কি করো, পৃথক করো। কখন বলেছিল, যখন তারা উপবাস করছিল, যখন তারা উপাসনা করছিল। और उन दोनों को अलग करने के लिए कब बोला गया था, जब वो लोग उपवास को कर रहे थे। হালেলুয়া। তো মনে রাখবেন এক্স্যাক্ট আপনি যদি ডাইরেকশন চান, উপবাস একটা জায়গা যেখানে আপনি ঈশ্বরের সিগন্যালকে পাবেন। अगर आप सही निर्देश को पाना चाहते हैं तो उपवास वो जगह है जहाँ पर आप परमेश्वर के निर्देश को समझ মনে पाएंगे। রাখবেন ঈশ্বর সবসময় কথা বলে, तो याद रखिएगा परमेश्वर हर समय आपसे बातें करता है। কিন্তু আপনি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না, এটা ডিপেন্ড করে আপনি আপনার অ্যান্টেনাকে কতটা তৈরি করে রেখেছেন। पर आप परमेश्वर का आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितना अपने एंटीना को सही रखा है। ওকে, 90 শতকে যারা যারা আছেন তারা সবাই বুঝতে পারবেন 20s আর্লি 90s কি হতো, টিভির সাথে কি আসতো, অ্যান্টিনা আসতো। কারা কারা দেখেছেন? ওকে, কারা কারা অ্যান্টিনার সাথে কারামাতি করেছেন? ओके, मुझे आज भी याद है, ठीक है, जब मैं क्लास 2 या 3 में था, घर में केबल लगाया गया था, ठीक है। तो केबल लगाने के बाद मैं कार्टून नेटवर्क, हाँ, सुबह शाम, तो मम्मी ने सोचा कि इसका नशा हो जा रहा है, कार्टून का खेलना फेलना सब कुछ बंद कर दिया। तो मैं एक बार खेलने गया था, मम्मी ने पूरा केबल का तार काट दिया। मैं पूरा दुख में, सदमा लग गया मुझे कि कार्टून कहाँ गया मेरा, ठीक है, और सदमे में पूरा जी रहा था।
तो हुआ क्या, 12 तक वो सदमे में था। 12 हो जाने के बाद फिर से घर में केबल आ गया। और उससे पहले क्या था, मेरा हमेशा कोशिश रहता कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पड़ोसी के पास में केबल का तार गया, एंटीना को हम लोग घुमा रहे ऐसे ऐसे करके, ताकि कहीं से सिग्नल। बहुत कोई ऐसे কারা করেছেন রাইট। তো কি অ্যান্টিনা মাঝে মাঝে এত ঘুরাতে ঘুরাতে অ্যান্টিনা ভেঙে যেত, নতুন অ্যান্টিনা আবার अरे रे ये चैनल यहाँ पे थोड़ा सा घुमा, इधर आने से आ जाएगा, इधर थोड़ा सा झिलझिल हो रहा है, थोड़ा सा इधर कर इधर आ जाएगा। क्या की করছিলাম एक्चुअली क्या करते थे हम लोग, वो सिग्नल को एंटीना के थ्रू पकड़ने का कोशिश करते थे। तो याद रखना, ऐसे उपवास है जो परमेश्वर का कानों को खुलता है और परमेश्वर के निर्देश को एग्जैक्ट, अगर निर्देश परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, अगर आपको जानना है तो उपवास आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। যদি আপনি এখন যারা জওয়ানরা এরপর আমি কি চুজ করব, কি ক্যারিয়ার নেব, ঠিক আছে, কোন কাজে আমি ঢুকবো, কাকে আমি বিয়ে করব, ঠিক আছে, সব কিছু মনে রাখবেন, सब कुछ मने रखबे। फास्टिंग खूब इंपॉर्टेंट ये सब डिसीजन जन्नो। और अभी के जवानों के लिए अगर वो सोचे कि हम आगे जाकर क्या करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, किससे शादी करेंगे, अगर आप ये चाहते हैं तो सबसे सटीक उपाय है कि आप उपवास रखें और परमेश्वर की निर्देशना को जानें। शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शादी आपको पूरा बर्बाद कर सकता है, शादी आपको परमेश्वर में आगे बढ़ा सकता है। कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होता है, बट जो इंसान आपके साथ है वो क्या आपके साथ जुड़ के परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। तो मैंने शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आता है ना, इस समय में एज में बहुत से लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जो शरीर में चलते हैं। लोग कहते हैं ना ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोग बहुत फैक्ट, फ्यूचर हम लोग नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपको क्या करना है, परमेश्वर का हाथ में देना है, फास्टिंग रखना है परमेश्वर, ताकि आपका एंटीना को सही रखे, ताकि आप जब चुनाव करते हो परमेश्वर की ओर से वो चुनाव हो पाए। ठीक है, ओके। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई शादी आपका लाइफ में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी शादी परफेक्ट नहीं है, हमेशा याद रखना। शादी के बाद भी आपका रिस्पॉन्स ले, आपके जीवन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये मेरे अंदर में गलती है, मुझे ठीक करना है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि एक निर्देश, चलो वो शादी अलग टॉपिक है, कभी और बोलेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लाइफ में क्या कैरियर चूज कर रहे हो, क्या जगह में आप जा रहे हो, क्या आप लाइफ पार्टनर को चूज करो। आपका कैरियर के इंपॉर्टेंट समय में हम लोग बाइबल से सीखते हैं कि प्रेरित लोग क्या किया था, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था वो लोग क्या करते, फास्टिंग कर रहा था, क्योंकि फास्टिंग आपका एंटीना को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि परमेश्वर का सिग्नल को आप पाओ। हालेलुया। ओके, अब हम लोग खत्म करेंगे 4 प्रकार का मेन, जो 4 टाइपेर प्रकारेर फास्टिंग है मेनली। 4 प्रकार का जो प्रमुख फास्टिंग है उसके बारे में अब मैं बताऊंगा। ठीक है, অনেকে বলে 5টা কি করে ফাস্টিং হয়, ড্যানিয়েল ফাস্ট, এই ফাস্ট, ওই ফাস্ট। ফাস্ট অনেক টাইপের আপনি নাম দিতে পারেন, কিন্তু মেনলি 4 প্রকারের ফাস্টিং হয়। जो मेन प्रमुख उपवास है वो 4 प्रकार के होते हैं। প্রথম হচ্ছে অ্যাবসলিউট ফাস্ট, সম্পূর্ণ উপবাস, না জল না খাবার। एक होता है संपूर्ण उपवास, जिसमें ना पानी पीना होता है ना खाना होता है। আমরা যদি মোশির জীবনকে দেখি, ঠিক আছে, মোশি কি করেছিল, 40 দিনের সম্পূর্ণ উপবাস, না খাবার খেয়েছিল না জল খেয়েছিল। अगर हम मसीह के जीवन को मसीह नहीं, मूसा, हाँ। मूसा के जीवन को देखें तो उसने 40 दिन तक ना खाया था ना पिया था। ठीक है, जब वो परमेश्वर का वो आज्ञा को लेकर आता, वो कोई ना 40 दिनों ने कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और ये सुपर नेचुरल फास्टिंग है, अलौकिक, এটা अलौकिक फास्टिंग। যতক্ষণ ঈশ্বর সেখানে না থাকে আপনি করতে পারবেন না। और जब वो परमेश्वर के दिए गए आज्ञा को लिख रहा था तो उसने ना खाना खाया था ना पानी पिया था। और ये जो है अलौकिक रीति का उपवास है जो परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए 40 दिन के लिए है। क्योंकि हाँ, কারণ এটা 1 বা 2 দিনের জন্য 40 দিনের জন্য ছিল। জোনা যদি আপনি জীবন দেখেন, জোনা 3 দিনের জন্য সে ফাস্টিং রেখেছিল। योना को अगर हम देखें तो उसने 3 दिन का उपवास को रखा था। ঠিক আছে, তো অ্যাবসলিউট ফাস্টিং 40 দিনের, এটা ও मूसा করেছিল, আমিও করব। और जो संपूर्ण उपवास था जो 40 दिन का था वो मूसा ने किया था, मैं भी करूंगा। আপনি তো 40 দিন না টেকার আগে আপনি হয়তো হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে যাবে। अगर आप 40 दिन तक ना रखने पाए तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में चले जाएं। 40 दिन जाने का भी जरूरत नहीं है, कुछ दिन जाने के बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट
हो सकते हो, ठीक है। जब तक ये परमेश्वर नहीं बोले ये सुपर नेचुरली वो परमेश्वर सिर्फ कर सकता है, ठीक है। तो परमेश्वर के द्वारा ही सिर्फ हो सकता है। तो वो एक फास्टिंग है एब्सोल्यूट फ्रेंड 40 दिन का। आप 3 दिन के लिए कर सकते हो, आप 1 दिन के लिए कर सकते हो, आप 2 दिन के लिए कर सकते हो, या 5 दिन के लिए आप कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा होता है नॉर्मल फास्टिंग। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে নর্মাল ফাস্টিং, যা প্রভু যিশু আপনি দেখেছিলেন 40 দিনের জন্য করেছিল। दूसरा जो है वो है साधारण उपवास जो साधारण मतलब साधारण नहीं बोलूँगा, हाँ साधारण, नॉर्मल का साधारण, साधारण मतलब क्वालिटी में साधारण नहीं, ठीक है। साधारण विश्वास मतलब ये इंसान कर सकता है वो फास्टिंग। हाँ, তো প্রভু যিশু কিন্তু অনেকে বলে জলও খায়নি, সে খাবার খায় না। প্রভু যিশু খালি খাবার খায়নি, জল খেয়েছিল। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने पानी भी नहीं पिया था, खाना भी नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने पानी पिया था, खाना नहीं खाया था। প্রভু খানা খায়া था, পানি नहीं पिया था। তারা খাবার খেয়েছিল কিন্তু জল খায়নি। আর তাই জন্য যখন ফাস্টিং শেষ হওয়ার পর লেখা আছে প্রভু যিশু ক্ষুধার্ত ছিলেন, লেখা নেই পিপাসিত ছিলেন, বলেছিলেন ক্ষুধার্ত ছিলেন। इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु जो है प्यासे नहीं बल्कि वह भूखे थे। ঠিক আছে। আর তার জন্য যখন শয়তান যখন প্রলোভিত করতে এসেছিল, সে বলেছিল যদি তুমি যদি সত্যি ঈশ্বরের সন্তান হও এই পাথরকে বলো রুটি হয়ে যেতে। যদি তিনি পিপাসিত হতো প্রথমে জলের কথা তিনি বলতেন। और वहाँ पर अगर हम देखें जब शैतान उनके परीक्षा करने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम भूखे हो तो कहो कि इस पत्थर को रोटी बन जाने ताकि तुम उसे खा सको। हालेलुया। তো দুসরা আর हम लोग देखते আমরা লাস্ট উইকে দেখেছিলাম যে ফাস্টিংয়ের পর প্রভু যিশু পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মার সামর্থ্য তারপর রিলিজ হয়েছিল। আর আমরা বিভিন্ন চিহ্ন চমৎকার আমরা প্রভু যিশুর জীবন থেকে দেখতে পাই। इसको नहीं बोलने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट तो আমরা देखो पार्शियल फास्टिंग। और इसके बाद जो है वो है पार्शियल फास्टिंग। पार्शियल फास्टिंग क्या है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं डैनियल फास्ट के नाम पे भी जानते हैं। डैनियल फास्टिंग ব্যাপারও তারা অনেকে বলে এটা ড্যানিয়েল ফাস্ট। ড্যানিয়েল ফাস্ট কি ছিল? যদি দানিয়েলতে 10 অধ্যায় 3 পদকে যদি আপনি দেখেন তো দানিয়েল কি করেছিল, যে ভালো খাবার, ঠিক আছে, কিছু কিছু খাবারকে সে কি করেছিল, সে বলেছিল আমি এটা খাবো না, আমি এই খাবার থেকে আলাদা হচ্ছি। তো এই ফাস্টিং খুবই কি বলবো কমন খ্রিশ্চান সার্কেলে। दानियल ने क्या किया था कि वो अच्छे अच्छे खाने को जो है वो छोड़ा था ताकि अब वही कॉमन है। नहीं वो कॉमन नहीं है, क्या बोल रही हो? दानियल का आज हम लोग क्रिश्चियनिटी में ये फास्टिंग हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। चलो बांग्ला में अभी हिंदी में कंप्लीट कर लेते, बहुत टाइम चल जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा था, तो आज आप कैसे वो फास्टिंग कर सकते हो? आप चिकन मटन साइड में रख के, ठीक है, आपका पनीर साइड में रख के, जो खाना आपको अच्छा लगता है वो सब क्या करो आप साइड में रख रहे हो। और एक सिंपल, ठीक है, कोई ज़्यादा टेस्ट वाला नहीं, आप खाना 40 दिन के लिए, 3 दिन के या 10 दिन या 12 दिन, जो हिसाब से आपको लगता है उस हिसाब से फास्टिंग को रख रहे हो। हालेलुया। तो ये फास्टिंग क्या करता है, आपको शरीर को मारने में आपको मदद करता है। जब वो फास्टिंग करो, सोशल मीडिया के से भी आप फास्ट करो, आप अपने मोबाइल से भी आप फास्ट कर सकते हो। कि ये बेसिक में जो ऐप से जो समय लेता है, मैं उस ऐप को मैं इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं फेसबुक नहीं इस्तेमाल करूँ, मैं इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इस जैसे, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो खाने का जो इम्पोर्टेंट जो खाना होता है, जो टेस्टी खाना होता है, ठीक है, वो जैसे बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखा है, फास्टिंग ख़त्म हुआ, फास्टिंग ख़त्म होने के बाद वेट करे कब 8 बजेगा या 7 बजेगा, ठीक है, पूरा बिरयानी का स्मेल आ रहा है। फास्टिंग ख़त्म हुआ, पूरा जम, बाप रे बाप, ये फास्टिंग नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, 40 दिन का फास्टिंग, सुबह से शाम तक फास्टिंग, उसके बाद फिस्टिंग नहीं है, ठीक है। फास्टिंग मतलब कि आप उस दिन खाने को मार रहे हो, आप चूज़ करो कि ये 10-15 दिन में ये सब खाना को, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। लास्ट है कॉर्पोरेट फास्टिंग, जो एक साथ मिल के हम लोग फास्टिंग करते हैं। चर्च जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फास्टिंग करते हैं। या एक नेशन जब हम लोग, अगर हम लोग वचन में देख पाते हैं, जब जोना ने क्योंकि प्रचार किया और एसीरियन जब पूरा रिपेंटेंस किया, वो राजा ने पूरा फास्टिंग, पूरा देश के लिए फास्टिंग को रखा था। हम लोग एजरा के जीवन में देख सकते हैं ऐसा फास्टिंग को, ठीक है। एस्थर के जीवन में ऐसे फास्टिंग को हम लोग देखते हैं। जब पूरा नेशन एक साथ पूरा जब यहूदी को एक साथ मिलकर बुलाया गया कि प्रार्थना फास्टिंग
करो স্পেসিফিক कोई कारण के लिए স্পেসিফিক কিছু কারণের জন্য ঠিক আছে। তো ये फास्टिंग वो मैथ्यू 6 के हिसाब से नहीं कह रहे फास्टिंग करो तो छुप के करो, ये फास्टिंग बोल के एक साथ मिल के एज अ चर्च, क्या ये पर्सनल रीजन के लिए नहीं है, एज अ चर्च एज अ परिवार हम लोग कुछ चीज़ को रख रहे हैं और उसके लिए हम लोग फास्टिंग रख रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चाहते कि एजी चर्च जो मैंने आपको बोला ये एक हीलिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ पे लोग आए और लोग चमत्कार को पाए, लोग जाने कि परमेश्वर सिर्फ कथा का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर चमत्कार का खुदा है। जैसे हम लोग लास्ट दिन देख रहे थे अपोस्टल लोग जहाँ पे भी गए लेकिन परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार भी उन लोग के साथ साथ हुआ, ताकि उन लोग जो वचन को प्रचार कर रहे थे उसका सत्यता परमेश्वर चमत्कार के द्वारा कर रहा था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, ताकि चमत्कार हो पाए। एट द चर्च अगर हम लोग 3-4 दिन का फास्टिंग रखे, फॉर एग्जाम्पल हम बोले प्रभु हम लोग चमत्कार को चाहते हैं, हम लोग के चर्च में एक के बाद एक चमत्कार हो पाए, तो क्या हुआ है, ये कोई पर्सनल रीजन नहीं है, मेरा कोई पर्सनल ना आपका, एज अ परिवार हम लोग एक कारण को रखे और उसके एजेंडा को पकड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे। ये होता है कॉर्पोरेट फास्टिंग। हालेलुया। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में, पर्सनल फास्टिंग और कॉर्पोरेट फास्टिंग, जो हम लोग नेशन वाइज एक चर्च वाइज हम लोग करते हैं, और एक होते पर्सनल चीज़ों के लिए। तो अगर आप सच में परमेश्वर के सुपर नेचुरल में चलना चाहते हो, যদি আপনি ঈশ্বরের আলৌকিকতার মধ্যে চলতে চান, মনে রাখবেন আপনাকে শরীরকে মারতে হবে। তাই সাধু পৌল বলছে আমি প্রত্যেক দিন আমার শরীরকে মারি, আমি পিটি, যাতে আমি যা প্রচার করছি আমি নিজের জন্য ডিসকোয়ালিফাই না हो जाए। हालेलुया। याद रखना प्रचार करना आसान है, आप जानते हो कौन सा चीज़ गलत है कौन सा चीज़ सही है, बट जानने के बावजूद भी आप गिरते हो, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी हावी है आपके ऊपर। ठीक है, तो अपनी যদি শরীরকে যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন আপনি কোনোদিনও বড় কার্য দেখতে পারবেন না। आपका शरीर को अगर आप नियंत्रण करना नहीं जानते हो तो आप परमेश्वर के लिए कभी भी बड़ा कार्य को नहीं देखोगे ना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो ये एक समय है, जैसे हम लोग लास्ट वीक रखे थे, मंडे কারা কারা রেখেছিলেন ফাস্টিং সোমবার? ও প্রেজ গড। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট কালকেও ঠিক আছে আমরা আবার ফাস্টিংকে রাখবো। ঠিক আছে, সবাই ওকে আছো? ঠিক আছে, আমরা কালকেও আমরা সবাই অ্যাজ আ চার্চ আমরা ফাস্টিংকে আমরা রাখবো। আর আমাদের ফাস্টিংয়ের এজেন্ডা কী হবে, যেটা আমি এখন বললাম, আমাদের ফাস্টিংয়ে যেন ঈশ্বর যেন চিহ্ন চমৎকার, আমরা খালি ঈশ্বর তোমার বাক্য না, বাক্যের সাথে তোমার চিহ্ন চমৎকার যেন আমরা দেখতে पाए। हालेलुया। तो हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग फास्टिंग को कल हम लोग रखेंगे। आइए हम लोग सबको खड़े हो जाएंगे।